स्टूडेंट, इसके पहले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़े थे, जिसमें ये हम लोग बताए थे कि क्वाड्रेंट का हमारा कंसेप्ट क्या होता है। और उसके लिए आपको हमने दो फॉर्मूला भी दिया था, जिसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होने से अगर उसमें एंगल प्लस या माइनस होता था तो वैसे केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजेस आते थे। जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता था और टेन कॉट सेक कॉसेक में एंड वाइस एंड वर्सा। सेकेंड रूल ये था कि अगर किसी नेचुरल नंबर से हमारा अगर पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, उससे अगर एंगल प्लस या माइनस हो रहा है तो वैसे केसेस में देयर शुड बी नो चेंज। ये बातें हमने पहले भी कही थी और साथ साथ हमने आपको फॉर्मूला भी दिखाने का प्रयास किया था। जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से हमारा यहाँ पे एंगल प्लस हो रहा है और प्लस होने के बाद ये साइन जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वन ऑड मल्टीपल इसलिए बोल रहे हैं नेचुरल नंबर भी है, लेकिन चूंकि पाई बाय 2 के साथ है, पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल को लेना, पाई के साथ नेचुरल नंबर, तो 1 इज ऑड मल्टीपल, तो हमारा साइन जो है वो कॉस में, कॉस साइन में, टेन इसमें, कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। लेकिन प्रश्न ये है कि अब इसमें से कौन पॉजिटिव होंगे और कौन नेगेटिव होंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि पाई बाय 2 से एंगल प्लस हो रहा है, प्लस मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल तब जाता है जब वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेता है। मींस पाई बाय 2 से आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले आएंगे और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव है, जबकि रेस्ट जो है वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए अब साइन और कॉस को हमको पॉजिटिव करना है, लेकिन इस साइन और कॉस को पॉजिटिव राइट हैंड साइड से करना है या लेफ्ट हैंड साइड से करना है, तो यह आपको देखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव है, रेस्ट ऑल के ऑल नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसी में एक चेंज कर दें, इस 1 के जगह आप 3 कर दो सभी में, तो 3 करेंगे तो देखिए 3 इज अगेन ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है, सो देयर शुड बी नो चेंज। इसमें तो कोई हमारा चेंजेस नहीं आना चाहिए। सवाल है कि एंगल प्लस है तो प्लस मीन्स 3 पाई बाय 2 कहां है, यहां है। इससे प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने में हम कहां जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होगा। सो ऑलवेज आपको लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, ना कि राइट हैंड साइड को। सो कॉस के सामने वाले को पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव, रेस्ट हमारा सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में बनाए रखना है। अगर सपोज कीजिए कि इस सारे एंगल को मैं नेगेटिव कर दूं, लेट अस सपोज ऐसा कर दें नेगेटिव 3 पाई बाय 2 माइनस दिस, तो नेगेटिव होने से क्या होगा, अगेन देयर शुड बी नो चेंज। व्हाई? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से एंगल प्लस या माइनस हो रहा है। लेकिन माइनस होने से 3 पाई बाय 2 से अगर हम माइनस जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाकर के, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाकर किधर जाना होगा, क्लॉकवाइज में जाना होगा। और क्लॉकवाइज में क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव है। सो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड दिस टेन एंड कॉट बिकम पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल बिकम व्हाट, नेगेटिव। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए था। अगर हम नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए करें तो देखिए वैसे केसेस में हमको क्या करना होगा कि ये पाई से एंगल को हमको प्लस या माइनस कराना होगा हर एक में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाई से एंगल अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो वैसे केसेस में मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास क्या होगा कि हमने कहा कि अगर नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस या माइनस, तो हेयर नथिंग बट 1 इज प्रेजेंट। सो 1 इज ए नेचुरल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद द पाई। 1 जो है एक नेचुरल नंबर है जो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें एंगल हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर से अगर पाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में देयर शुड बी नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये हमारा साइन का साइन ही हो जाएगा, ये हमारा कॉस हो जाएगा, ये आपका टेन और ये कॉट हो जाएगा और ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा और ये हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कब प्लस करेगा और कब माइनस करेगा। सो साइन से एंगल जो है वो कहां जा रहा है, पाई से माइनस। तो पाई आपका कहां है, देखिए यहां है। इससे अगर आप माइनस करते हो तो माइनस करेंगे तो आपको जाना होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस किस में है आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, इसीलिए रेस्ट सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे।
तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान आपको अपने क्वाड्रेंट से देना है, जबकि आपको चेंजेस का ध्यान दो रूल जो आपको हमने पहले बताया है। अगर इन सारे एंगल को मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने से, अब देखिए प्लस होने से कहां आ जाएंगे, फिर इसमें तो हमने पहले तो बताया कि देयर शुड बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, प्लस होने से आप किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आने से tan और cot पॉजिटिव हो जाएगा, रेस्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। अब इस नंबर को अगर सपोज कीजिए 1 के जगह हमने 2 नेचुरल नंबर दिया, तो सभी में हमने 2 कर दिया। अब जरा देखिए, अगर 2 कर दिया तो देयर शुड बी अगेन नो चेंज, बिकॉज 2 इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, पाई से। एंगल क्या हो रहा है, प्लस। सो 2 पाई आपका कहां है, यहां। उससे अगर एंगल प्लस का मीन्स हुआ एंटी क्लॉकवाइज, कहां चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इसीलिए सारे के सारे रेशियो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि इनको माइनस कर दें, अगर सबको हम लोगों ने, अगर आप इनको माइनस कर देते हैं तो माइनस करने से क्या होगा, अगेन देयर शुड बी नो चेंज, बिकॉज 2 इज ए नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई विथ पाई, और पाई से एंगल साथ कुछ प्लस हो या माइनस हो, देयर शुड बी नो चेंज। तो जब ये नहीं चेंज करेगा तो वैसे केसेस में एंगल नेगेटिव जा रहा है, तो 2 पाई से नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे आप, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव, रेस्ट सारे के सारे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 10th में आप सिर्फ एक क्वाड्रेंट को सीखे थे, यहां हम लोग 4 क्वाड्रेंट को सीख रहे हैं, और इस 4 क्वाड्रेंट से हम लोग अपने एंगल को कई राउंड मेजरमेंट कर सकते हैं या कई राउंड मूव कर सकते हैं। इसके तहत हम लोगों को बड़े से बड़े एंगल को निकालने में सहायता होगा। डिसाइड दिस, इन सारी बातों को छोड़ने के बाद भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। जैसे नंबर 1 कि साइन अगर माइनस थीटा है तो यह माइनस साइन थीटा होगा। दूसरा, अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और तीसरा, अगर टेन माइनस थीटा है तो यह माइनस टेन थीटा हो जाएगा। चौथा, कॉट माइनस थीटा है यह भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। 5 सेक माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। और नंबर 6 कॉसेक माइनस थीटा है यह माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, रेस्ट के रेस्ट सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कॉस क्यों पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्यों नेगेटिव होता है। तो आप जरा देखें, अगर ये सर्कल है और आप ऐसा एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई आप ट्राइंगल लेते हैं ऐसा, जिसमें आप ये एंगल को अगर थीटा मानते हैं तो इस डायरेक्शन में जाने के कारण ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा। सपोज कीजिए ये आपका यूनिट डिस्टेंस ले रहे हो, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये एम है। इस डिस्टेंस को x मानते हैं, इस डिस्टेंस को y। तो आप जरा देखिए, अगर आप साइन थीटा ले रहे हैं और ये हमारा 1 है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन अगर आप ले रहे हैं माइनस थीटा, तो जरा देखिए इस ट्राइंगल के लिए माइनस थीटा ले रहे हैं तो ये भी आपका y है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में अगर आप जाएं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो माइनस y बाई 1, सो दिस इज y, साइन बिकम द नेगेटिव। बट इन केस ऑफ कॉस माइनस थीटा, तो इस केस में अगर जाएंगे तो आपको बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस बिकम ऑलवेज पॉजिटिव x बाई 1, सो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। सो नाउ इफ 10 माइनस थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, सो माइनस y बाई x, इसीलिए यह आपका नेगेटिव होगा, जबकि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। बिसाइड दिस देयर शुड बी सम मोर यू हैव टू नो। इसके सिवा और भी कुछ है जो जानना है। नंबर 1 कि साइन 2n पाई प्लस थीटा या साइन थीटा होता है। नंबर 2 कॉस 2n पाई प्लस थीटा, अगेन कॉस थीटा। थर्ड 10n पाई प्लस थीटा, सो ये tan थीटा। नंबर 4 cot n पाई थीटा इज cot थीटा। नंबर 5
sec 2n pi plus theta is sec theta. Number 6, cosec 2n pi plus theta is cosec theta. So ये 2n pi means 2 pi means 360 डिग्री का रोटेशन में, जबकि tan 180 डिग्री के नोटेशन में होगा ड्यू टू इट्स डोमेन एंड रेंज। इसके डोमेन और रेंज आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तब तक आप इन सारी बातों को अपने फॉर्मूला में लिखने का प्रयास करें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।